हेलो फ्रेंड्स, मैं जमाल और लैरावेल ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम नेक्स्ट वीडियो कवर करेंगे। देखिए, अभी तक के वीडियोस में हमने बेसिक कोर पीएचपी को कवर किया था, ठीक है, जहाँ पे हमने कुछ स्केल की वीडियोस भी बनाए। और अब जो है इस सीरीज़ का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था लैरावेल, उसको मैं स्टार्ट करूँगा। बीच में कुछ काम की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, बट अब जो है वो हमारा जो एक्चुअल टारगेट था इस सीरीज़ का लैरावेल, उस लैरावेल को मैं शुरू कर रहा हूँ। और होपफुली कि हम लोग कंटिन्यूसली जल्दी जल्दी करके इस लैरावेल सीरीज़ को ख़त्म करेंगे, ठीक है। कोर पीएचपी में जो था वो हमारा काफ़ी ट्रेडिशनल पार्ट था। वो हमें सीखना इसलिए था कि अगर किसी बच्चे को पीएचपी नहीं पता तो वो कोर पीएचपी के पोर्शन को जान के तभी सीरीज़ को समझे। अदरवाइज़ हम लैरावेल जो है वो डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते थे, ठीक है। तो आज जो है वो शुरू करेंगे। अब हम लैरावेल क्या चीज़ है, लैरावेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सारी चीज़ें पहले हम समझेंगे। उसके बाद आज की वीडियो में बेसिकली हम लैरावेल का इंस्टॉलेशन देखेंगे। तो क्यों लैरावेल का इंस्टॉलेशन क्यों अपने आप में इतना इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए हमें अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी, ये अपने आप में क्वेश्चन है। क्योंकि जब हम पीएचपी का ट्यूटोरियल कर रहे थे उस समय हमें पीएचपी के इंस्टॉलेशन के लिए अलग वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी, काफ़ी सिंपल प्रोसेस था। बट लैरावेल के केस में जब हम लैरावेल शुरू कर रहे हैं तो उस समय लैरावेल स्टार्ट करने से पहले लैरावेल की ट्यूटोरियल सीरीज़ में एक अलग से वीडियो लैरावेल इंस्टॉलेशन का, ये अपने आप में क्वेश्चन है ना। तो पहले ही इस क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कि क्यों अलग से हमें इंस्टॉलेशन बनाने की वीडियो की ज़रूरत पड़ी। तो चलिए समझते हैं कि अभी तक कोर पीएचपी में हमने क्या देखा था और लैरावेल में क्यों हमें अलग से इंस्टॉलर की ज़रूरत पड़ रही है, इंस्टॉलेशन वीडियो की देखने की ज़रूरत पड़ रही है। तो अभी तक होपफुली हम इतना जान चुके हैं कि हम कोई भी प्रोजेक्ट जब कोर पीएचपी में करते हैं तो उसे हम क्या करते थे, जैम्प फोल्डर के अंदर, htdocs फोल्डर के अंदर यहाँ पे लाके हम एक अपना फोल्डर बना लेते थे। मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई एक प्रोजेक्ट बनाना है, सपोज हम चाहते हैं डीबी एप्लीकेशन नाम का, तो पहले पहले हम क्या करते थे कोर पीएचपी के केस में, यहाँ एक डीबी एप्लीकेशन का फोल्डर बनाते थे। उसके बाद हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक, सपोज हमें एक सिंपल फॉर्म चाहिए, एक प्रोसेस चाहिए, इस तरह के कुछ पेजेस चाहिए, तो यहाँ पे हम पेजेस बना लेते थे। आइदर वो पेजेस हम यहाँ पे डायरेक्ट बनाएं या फिर जो हम अपने एडिटर के थ्रू फोल्डर को उसमें ओपन कर लें और वहाँ पे बना लें, वहाँ से बना लें, वो यहाँ बन जाएगा। होपफुली बात आपको समझ में आ रही है। बहुत आसान था सिस्टम। बट लैरावेल क्या करता है कि लैरावेल समझिए हमें एक पूरा का पूरा कंप्लीट पैकेज बना के देता है। अब चलिए मैं एक लैरावेल का प्रोजेक्ट आपको दिखाता हूँ। दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ऊपर से देख के आपको कुछ पता नहीं। देखिए ये एक जो है वर्डप्रेस का प्रोजेक्ट है और ये एक लैरावेल का प्रोजेक्ट है, इसमें कोई एक कोर का भी होगा। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ब्लॉक के अंदर चलते हैं। देखिए ये एक लैरावेल का प्रोजेक्ट है। तो लैरावेल, क्योंकि जब हम लैरावेल डाउनलोड करते हैं या फिर लैरावेल का एक ये फुल पैकेज जब हम डाउनलोड करते हैं तो लैरावेल को ये नहीं पता होता है कि भाई आप जो है ना इसे प्रैक्टिस करने के लिए या लर्निंग पर्पस के लिए डाउनलोड कर रहे हो। तो वो आपको गिना चुना 4-5 फाइल दे देगा कि लो भाई ये आपका लर्निंग पर्पस का फाइल है, इसे आप प्रैक्टिस के लिए करो। जब आप क्लाइंट के लिए बनाना तो मैं आपको पूरा फाइल दूंगा। और भी ऐसा तो नहीं है, वो आपको प्रोजेक्ट देगा, बोलेगा भाई ये होल प्रोजेक्ट है, अब इस पर आपका काम कर लो। ये आपका लर्निंग के लिए भी हो गया, ये आपका क्लाइंट पर्पस के लिए हो गया, है ना। बात समझ में आ रही है ना। तो इसलिए वो सब कुछ रेडी करके हमें देता है, जिसमें हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, कुछ अगर एपीआई इस्तेमाल करना है उसका होता है, सारी चीज़ें रेडीमेड हमें मिलती हैं। अब इतना सारा रेडीमेड फाइल इंडिविजुअली एक एक करके डाउनलोड करना ये पॉसिबल नहीं है, या फिर ऐसा रेडीमेड आप खुद से बना लो, ये भी क्वाइट डिफ़िकल्ट। तो लैरावेल बोलता है कि ये काम करवाते हैं, हम इस पूरे काम का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाते हैं। जो बंदा लैरावेल का इस प्रोजेक्ट को सेटअप करना चाहता है उसे कुछ नहीं करना होगा, उसे बस यहाँ पे आना होगा इस डायरेक्टरी में। इस डायरेक्टरी जो आपको दिख रहा है जैम्प htdocs, यहाँ तक आके उसको cmd ऑन कर लेना होगा। ध्यान रखिए, देखिए जैसे मैं यहाँ cmd ऑन कर लेता हूँ, अब वो कुछ कमांड देता है, ठीक है। वो कुछ कमांड देता है कि जैसे ही उस कमांड का आप इस्तेमाल करिएगा ऑटोमेटिक लैरावेल सर्वर से डाउनलोड होगा और यहाँ पे फोल्डर बना देगा और प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद उस फोल्डर के अंदर आप जाके देखिएगा तो सब कुछ ऐसा सेटअप मिलेगा आपको। आ रही है बात समझ में। इतना भाई मैनुअल करना पॉसिबल नहीं था, थोड़ा मुश्किल था, थोड़ा नहीं ज़्यादा मुश्किल था।
तो लैरवेल वालों ने प्लान किया कि ऐसा नहीं करते हैं, हम अपना सर्वर से डायरेक्ट उस फोल्डर में इंस्टॉल करवा देंगे। बट वो कैसे करवाएंगे, हम यहाँ पे आएंगे, CMD में ओपन करेंगे और वो कमांड इस्तेमाल करेंगे। बट डॉस के अंदर, कंप्यूटर की MS डॉस के अंदर ऐसा कोई कमांड तो अवेलेबल नहीं है। अब लैरवेल वाले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर घुस के तो नया कमांड नहीं बनाएंगे, है ना। तब आपको एक और सॉफ्टवेयर बीच में इस्तेमाल करना पड़ेगा जो हमको ये सारा कमांड यहाँ एक्टिव करवा देगा भाई, कि ये सारे कमांड हैं, इन सारे कमांड का इस्तेमाल करके आप लैरवेल प्रोजेक्ट इस्तेमाल कर सकते हो, डाउनलोड करवा सकते हो। आ रही मेरी बात समझ में। देखिए यहाँ पे अब एक नए रोल का जो है इनोवेशन हो जाता है, नया रोल इसमें आ जाता है। किसका, वो रोल होता है हमारे कंपोज़र का। तो यहाँ पे एक नया चीज़ सामने आया, कंपोज़र। वो कंपोज़र हम इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही हम कंपोज़र इंस्टॉल करेंगे तो हमें कुछ कमांड्स हमारे डॉस में आके इनबिल्ट हो जाएंगे भाई, कि ये सारे कमांड्स हैं। इन सारे कमांड का इस्तेमाल जैसे ही हम करेंगे, ये लैरवेल वाले क्या करेंगे कि भाई जिस जगह पे उस कमांड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस जगह पे इस तरह का आपको एक फ़ोल्डर बना के दे देंगे, जिसके अंदर लैरवेल रिक्वायर्ड सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स पहले से बने होंगे। बस उसके अंदर आगे का काम हमें अपने क्लाइंट के हिसाब से या अपने लर्निंग पर्पस के हिसाब से हमें आगे इम्प्लीमेंट खुद से कर लेना होगा। बट एक डिफ़ॉल्ट रेडी सेटअप पूरा वो देंगे, इसे आप अपने क्लाइंट के लिए इस्तेमाल करो, इसे आप अपने लर्निंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करो, उन्हें नहीं पता। वो इतना कुछ रेडी करके आपको दे देंगे। अब इतना कुछ मैनुअल करना तो पॉसिबल नहीं था, इसीलिए बीच में उन्होंने क्या बोला कि आप कंपोज़र इंस्टॉल कर लो। कंपोज़र आपको वो सारे कमांड अवेल करवा देगा, उन सारे कमांड का इस्तेमाल करके जहाँ पे आपको वो फोल्डर चाहिए, जहाँ पे आपको वो प्रोजेक्ट चाहिए, आप वहाँ पे CMD से चले जाइए और CMD में उन सारे कंपोजर्स का कमांड इस्तेमाल कर लीजिए। हम आपको लैरवेल रेडी करके दे देंगे। उसके बाद लैरवेल रेडी कर, उसके बाद लैरवेल को फिर कैसे इस्तेमाल करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हर एक वीडियो बहुत शानदार होने वाला है, बहुत डिटेल प्रोसेस में मैं बताऊंगा। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं उनसे अच्छा हूँ, इससे अच्छा हूँ, बट इस वीडियो में बहुत डिटेल में मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक तो हम बता दिए। अब जैसे मैंने जिक्र किया कंपोज़र का, ठीक है। तो कंपोज़र क्या है, अल्टीमेटली अगर बिल्कुल जनरल और आसान भाषा में आपको बताऊँ तो वही कंपोज़र है आपका इंस्टॉलर, जो आपका लैरवेल को इंस्टॉल करवा देगा। एकदम जनरल भाषा में, आसान भाषा में समझिए। तो क्या कंपोज़र मेरे पास है, पहले हम टेस्ट कर लेते हैं। आप कहीं पे भी रहिए, अगर कंपोज़र आप लिख रहे हैं और कंपोज़र इस तरह से आपको दिखा दे रहा है भाई नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब आपके मशीन में कंपोज़र इंस्टॉल्ड नहीं है, ठीक है। तो आप डॉस बंद कर दीजिए, ठीक है। और हम क्या करते हैं, हम अपना जो क्रोम है उसे हम ऑन कर लेते हैं, ओपन, और अपने क्रोम पे चलते हैं, हम डाउनलोड कर लेते हैं पहले गूगल बाबा के पास, डाउनलोड कंपोज़र फॉर विंडोज़। यहाँ चलते हैं, कंपोज़र को इंस्टॉल कर लेते हैं हम, कंपोज़र का सेटअप। चलिए स्टार्ट डाउनलोड, ओपन, यहीं से एग्जीक्यूट करवा देते हैं हम इसे। इंस्टॉल फॉर ऑल यूज़र, यस, नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए कंपोज़र क्या कर रहा है, अल्टीमेटली लैरवेल का इंस्टॉलर है। लैरवेल कब काम करेगा, जब आपकी मशीन में PHP है, जैम्प है, तभी तो काम करेगा। तो जब कंपोज़र इंस्टॉल करेंगे आप, तो भाई आपकी मशीन में पहले से जैम्प होना चाहिए, और जैम्प के अंदर जो PHP का एक सी फाइल है वो आपको दिखाना होगा इसको, कि भाई हमारा जैम्प कहाँ है, हमारा PHP कहाँ है। तो जो जहाँ पे भी है भाई, मैं मेरा जैम्प में चलता हूँ। जैम्प में जाने के बाद आप देखिएगा PHP नाम का एक फ़ोल्डर होगा और उसके अंदर एक PHP नाम की एक सी फाइल होगी, उसे आप इसे दिखा दीजिएगा। ओपन, ऐड दिस टू PHP पाथ, नेक्स्ट। और ये सब कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे चले जाना है, इंस्टॉल कर लेना है। क्या बता रहा है अभी, ऐड टू सिस्टम पाथ, ठीक है। ये हो गया हमारा जो कंपोज़र है वो इंस्टॉल, ठीक है। फिनिश कर लेते हैं, फिनिश, नेक्स्ट, फिनिश। अभी हमें डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं देखना है, इसे कैंसिल करते हैं, इधर चले आते हैं। देखिए यहाँ पे कायदे से जब आप ये इंस्टॉल कर लीजिएगा कंपोज़र, तो आप लैरवेल का प्रोजेक्ट कहीं पे भी इंस्टॉल करवा लीजिए, कहीं पे भी बना लीजिए।
जब हम जनरली कोर पे काम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम एक प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करते हैं भाई कि जैम फोल्डर के अंदर htdocs फोल्डर के अंदर हमारा फोल्डर होना चाहिए और वहीं पे हम अपने फोल्डर्स प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। लैरावेल कैसे केस में ऐसा नहीं, कहीं पे भी इंस्टॉल करवा लो, कहीं पे भी वो प्रोजेक्ट बना लो कमांड, बट एज अ डेवलपर तो ये अच्छी बात नहीं, कहीं पे भी कुछ भी कर लो ना, देयर मस्ट बी सिस्टमेटिक वे। तो हम वही काम करेंगे, हम अभी htdocs के अंदर ही अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम जैम के अंदर आते हैं, htdocs के अंदर आते हैं और यहीं पे हम अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। चलिए, तो हम वापस यहाँ पे आते हैं और cmd पे एंटर मार देते हैं और देखते हैं भी कि क्या हमारा जो कंपोज़र है वो इंस्टॉल्ड हुआ या नहीं हुआ। अब देखिए फ़र्क पड़ गया ना। अभी मैं आपको बता रहा था कि देखिए अभी थोड़ी देर पहले जब मैं कंपोज़र इंस्टॉल कर रहा था, यूज़ कर रहा था कंपोज़र कमांड, तो ये हमें दिखा रहा था भाई इंटरनल एक्सटर्नल कमांड नॉट फाउंड। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अब केस ऐसा हो गया कि अब हम कंपोज़र यूज़ कर रहे हैं तो भाई ये कुछ हमें आउटपुट दे रहा है। मतलब भाई लैरावेल वाला आपके डॉस में तो जाके चेंज नहीं कर देगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो उन्होंने क्या कंपोज़र एक नए रूल को बीच में इम्प्लीमेंट किया, बोले लो कंपोज़र, ये कंपोज़र क्या करेगा, वो कमांड आपको अवेल करवा देगा जिस कमांड के ज़रिए हम सर्वर से सीधे आपके मशीन में लैरावेल इंस्टॉल करवा देंगे। इंस्टॉल इन द सेंस ये सारे प्रोजेक्ट फोल्डर सेटअप करके दे देंगे। ये इंस्टॉल मतलब ये कोई exe फाइल नहीं है जो इंस्टॉल होगी, वो सीधे वो फोल्डर पूरा का पूरा सेटअप करवा देंगे। यहाँ पे जैसे देखिए एक प्रोजेक्ट का फोल्डर सेटअप मेरे पास बना हुआ है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसके अंदर फोल्डर क्या है, फाइल्स क्या है, बट यहाँ पे वो पूरा फोल्डर अब मेरा डायरेक्ट यहाँ पे वो मतलब समझिए क्रिएट हो जाएगा फोल्डर और प्रोजेक्ट्स फाइल्स सारे सेटअप हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरी बात समझ में आ गई। चलिए अब देखते हैं कि हम यहाँ तो कंपोज़र हमें मिल गया, अब आगे का काम क्या है, कंपोज़र से एक प्रोजेक्ट इंस्टॉल करके मतलब सेटअप करके देखते हैं, ठीक है ना, और फिर उस प्रोजेक्ट को रन कैसे करना है, ये दो बातें हम यहाँ पे देख लेंगे। तो वो कंपोज़र का काम हो गया। वापस से आप गूगल पे चलिए। तो कंपोज़र वाला सारा सेक्शन हमने देख लिया। अब नेक्स्ट क्या करना है हमें, नेक्स्ट आप गूगल के पेज को ओपन करिए और यहाँ लिखिए इंस्टॉल लैरावेल 9 यूजिंग कंपोज़र। ठीक है, ये हमें लेके जाएगा लैरावेल 9 के 10 के पेज में ले जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आते हैं, वो हम कमांड सिर्फ ले लेते हैं जो हमें यहाँ 10x दिया हुआ है, गुड। 9 पे चले आते हैं, दैट इज़ द कमांड कंपोज़र के। चलिए इस यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब हम चले आते हैं अपने htdocs फोल्डर में। ठीक है, htdocs फोल्डर का क्या काम था, यहाँ पे हम अपना सारा प्रोजेक्ट बना रहे थे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, cmd के थ्रू आएंगे। पहले इसी cmd में हमने कुछ कंपोज़र का कमांड वगैरह इस्तेमाल किया था जो कि नहीं चला था, फिर कंपोज़र इंस्टॉल करने पे चला गया। मतलब अब कंपोज़र का कोई भी कमांड जब हम यहाँ देंगे तो वो काम करेगा। तो देखिए अब हम डॉस के ज़रिए cmd के ज़रिए अभी कहाँ पे, हम htdocs के अंदर में यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे। इससे ये जो प्रोजेक्ट का नाम दिया इसे हम हटा के हम कर देते हैं लैरावेल फर्स्ट, इसका नाम दे देते हैं। मीन्स क्या होगा, ये जो आप देख रहे हो ना जहाँ पे htdocs के अंदर जो पुराने फोल्डर्स बने हुए जैसे कि db एप्लीकेशन एक्सपेरिमेंट, इस तरह से सब फोल्डर बने हुए, वैसे यहाँ पे क्या होगा, लैरावेल फर्स्ट नाम का एक फोल्डर बन जाएगा और उसके अंदर जितने भी रिक्वायर्ड फाइल्स एंड फोल्डर स्ट्रक्चर हैं वो लैरावेल खुद ही सब कुछ रेडी करके आपको दे देगा। आपको खुद से कुछ नहीं करना है, एवरीथिंग विल गेट रेडी बाय लैरावेल। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, कंपोज़र का ये कमांड इस्तेमाल कर लेना है। कैसे हुआ कंपोज़र का सेटअप वो हमने पूरा अभी दिखा। अब ये कमांड इस्तेमाल करके आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंटर प्रेस करना है, बाकी का सारा काम लैरावेल खुद तय कर देगा। मीनवाइल ये जैसे इंस्टॉल हो रहा है, मैं वापस htdocs में आता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या। देखिए एक फ़ोल्डर यहाँ पे बन चुका है, स्टार्ट हो चुका है लैरावेल फर्स्ट, और देखिए अपना थंबनेल का ये बदल रहा है, फ़ोटो बदल रहा है, मतलब ये इसके अंदर फाइल्स क्रिएट होते जा रहे हैं। अब देखते जाइए सारा जितना रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी ये सारा का सारा इस फोल्डर के अंदर सेटअप करके आपको दे देगा कि भाई ये लीजिए लैरावेल का प्रोजेक्ट रेडी होके मिल गया। अब आपको, अब इससे आप अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट बना के दीजिए, इस पर आप खुद सीखिए, जो करना आपको करिए। लैरावेल आपको बना के भैया पूरा फोल्डर रेडी करके दे दिया।
ये तो देखिए ये बहुत आसान हो गया ना, क्योंकि अगर हम इंडिविजुअली फाइल बनाते या यहाँ वहाँ से कॉपी करते इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, और वो कॉम्प्लिकेटेड भी होता है और एक स्टैंडर्ड लेवल के हिसाब से होता भी नहीं। तो इसलिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लैरेवल वालों ने खुद ले ली कि भैया आप सिर्फ कमांड चला दो, हम यहाँ से सारा कुछ रेडी करके आपको दे देंगे, आपको कुछ नहीं करना है। कमांड कैसे चलेगा, क्योंकि हर सब ऑपरेटिंग सिस्टम तो अलग अलग हैं, डॉस अलग है, डॉस के अंदर लैरेवल का कमांड नहीं है। तो उन्होंने कंपोज़र को कंपोज़र को बीच में लेके आया, बोला कंपोज़र इंस्टॉल कर लीजिए, कंपोज़र वो सारे कमांड आपको अवेल करवा के दे देगा। अब जहाँ पे जाना है, अब जहाँ पे भी आपको वो आपका प्रोजेक्ट रेडी चाहिए, प्रोजेक्ट का फोल्डर चाहिए, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे कंपोज़र का कमांड चलाइए, हम आपको बना के दे देंगे। तो हम यहाँ पे आ गए, htdocs फोल्डर के अंदर आ गए, cmd के ज़रिए कैसे आना है, यहाँ तक ओपन करिएगा, यहाँ पे आके आप cmd लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमने वो कमांड कॉपी पेस्ट किया, एंटर मारा, और देखिए यहाँ पे लैरेवल फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा बन के रेडी हो गया। इसके अंदर आइए, देखिए इतना कुछ इन्होंने सब कुछ बना के दे दिया, हमें कुछ नहीं करना पड़ा। अब इसे रन करना, चलिए रन करने के लिए फिर अब उस फोल्डर के अंदर चले आते हैं, लैरेवल फर्स्ट फोल्डर के अंदर चले आते हैं, वापस से लिखते हैं cmd, यहाँ आ गए, यहाँ हम लिखेंगे PHP आर्टिसन सर्व। बाद में आपको मैं बताऊंगा ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अभी एज अ फर्स्ट क्लास आप ये समझ के रखो कि यहाँ पे PHP आर्टिसन सर्व, बट ये बच्चों के लिए ट्रेनिंग पर्पज़ के, जब आप लाइव कंपनी के लिए काम करोगे, क्लाइंट के लिए काम करोगे, ऐसे स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। PHP आर्टिसन सर्व वो कैसे होगा सेटअप मैं आपको बता दूंगा। चलिए इतना लिखते ही ये आपको क्या करके देगा, ये एक IP बना के दे देगा भाई कि ये IP पे आपका ये प्रोजेक्ट रेडी करके दे दिया गया है। चलिए जाइए आप वहाँ पे एंटर मारिए, पेस्ट करिए और रन कर लीजिए। ये वो प्रोजेक्ट लैरेवल का रन हो गया, जो अभी के अभी हमने क्या किया, यहाँ पे डाउनलोड किया कंपोज़र के हेल्प से सर्वर के थ्रू। तो इसके वजह से ही मैंने बोला था कि भाई लैरेवल का इंस्टॉलेशन के लिए हमें एक अलग से वीडियो लगेगा। इस वीडियो में हमने समझा कंपोज़र क्या है, लैरेवल सर्वर से कैसे इंस्टॉल होता है, नॉर्मल कोर प्रोजेक्ट्स और लैरेवल प्रोजेक्ट्स के इंस्टॉलेशन में क्या डिफरेंस था, पूरा प्रोसेस हमने लैरेवल का इंस्टॉल करके देखा, फिर उस प्रोजेक्ट को रन करके भी देखा। इमीडिएट नेक्स्ट वीडियो में अब हम इस फोल्डर के अंदर का डायरेक्टरी स्ट्रक्चर समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम समझें कि भाई हमारा ये जो मॉडल व्यू और इसका जो कंट्रोलर उसका आर्किटेक्चर क्या है, क्यों हमने ऐसा बनाया है, फोल्डर स्ट्रक्चर समझेंगे। उसके बाद हम लैरेवल शुरू करेंगे, और इट्स माई गारंटी कि एक एक वीडियो बहुत सॉलिड होने वाला है। तो चैनल के साथ बने रहिए और हर एक वीडियो पूरा देखिए, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियोस को शेयर करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।